परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं इस महत्वपूर्ण समय के लिए जो सनातन परमेश्वर ने हमें दिया है, और एक बार फिर प्रभु की उस दया को जो अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों के अंदर प्रकट किया चाहते हैं, उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। और हम प्रकाशित वाक्य में से पढ़ रहे हैं, और प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय जिसमें 7 कलीसियाएँ हैं, और उसकी सच्चाई और परमेश्वर उन तमाम 7 कलीसियाओं को किस स्थान पर पहुंचाना चाहता है, उस सत्य को समझने में अपना बहुमूल्य समय खर्च कर चुके हैं। और अब हम 4थे अध्याय का चिंतन और मनन करने जा रहे हैं, जिस पर कुछ विशेष पदों पर जो संदेशा आज के युग की कलीसिया के लिए है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिखा है, इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है। इससे पहले कि हम इस पर चिंतन करें, 1 मिनट अपना सिर झुका के प्रभु से याचना करें कि प्रभु हमें आपकी बातें समझ आने पाएँ। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना, स्तुति और तारीफ करते हैं। इस समय हमारी आपसे विनती है प्रभु, आप अपने हाथ को बढ़ाएं, हमारी बुद्धि को अपने नियंत्रण में ले लें, न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, वरन आपकी आत्मा के द्वारा, और आपकी आत्मा के प्रकाश और नियंत्रण में वे बातें प्रकट की जाएं जिनका प्रभु जी हमारे लिए बहुमूल्य अर्थ है। इसीलिए प्रभु अपनी दया हम पर दिखा दीजिएगा। अपने दास के होठों को वेदी के आग से पवित्र करते हुए आपके वचन कहने लायक बनाइएगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इन बातों के बाद जब यूहन्ना आज से 2000 साल पहले दर्शन देख रहा था, उस समय आगामी भविष्य में जब यीशु का दोबारा आगमन होगा और वे आकर के पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक चुने हुए लोगों को अपने साथ अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए ले जाएंगे, ऐसे समय में वे हर एक धर्मी को जो शर्तपूर्ण है, जिन्होंने स्मुरना की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के समान अपने आप को मुकुट पाने के लिए तैयार किया है, ऐसे लोगों को मुर्दों में से जिंदा करेंगे। ये घटना आगामी दिनों में होने वाली है, अभी नहीं हुई। आज से 2000 साल पहले वह भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख रहा है, और उस समय वो ये कहते हैं, इन बातों के बाद, अर्थात कलीसिया को परमेश्वर ने अपनी आत्मा से पवित्र और सिद्ध करने के बाद जिस दर्शन को वह भविष्य में पूरा करेगा, मान लो थोड़े समय के लिए कि वे बातें पूरी हो गई, यीशु मसीह आ गए और कलीसिया को उठा करके ले गए, तो स्वर्ग में जो प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन होगा, जिसको आप मेमने की तरह या मनुष्य के पुत्र के रूप में देखते हैं, उस मनुष्य के पुत्र की महिमा क्या होगी भविष्य में, उसको वे एडवांस में देख लेते हैं। यहाँ जब यीशु आएंगे और हम यदि प्रभु के सामने योग्य पाए गए तो ऊपर उठाए जाने के लायक होंगे, तो वो हमको मुर्दों में से जिंदा करेगा, और जो जीवित हैं उनको महिमा के देह में रूपांतरित कर देगा। तब जब हम ऊपर उठाए जाएंगे तो प्रभु की महिमा सटीक ऐसे ही देखेंगे जैसे इस प्रकाशित वाक्य के 4थे अध्याय में दिखाया गया है। इसीलिए परमेश्वर भविष्य ज्ञान से उन तमाम घटनाओं को जो भविष्य में आत्मिक संसार में घटेंगी, उसकी एक रूपरेखा आपको जानकारी मिले कि जो कुछ भी अवलौकिकता या स्वर्ग में स्वर्गीय अनुभूतियाँ या स्वर्ग में स्वर्गीय नज़ारा या दर्शन होगा, उसको भौतिक वस्तुओं से जोड़कर कल्पना में हम उसकी सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए प्रभु ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा ये बातें प्रकट की हैं। अब यहाँ पर
एक पुरुष दिखाई देता है। इसका मतलब है पुरुष के समान, मतलब है जैसे एक मनुष्य होता है जिसके सिर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, पैर होते हैं और पेट होता है, बैठता है, चलता है, सुनता है, देखता है, बोलता है। कुछ इस प्रकार की छवि भी परमेश्वर की है। वह उल्टी सीधी कल्पनाएं जो आज मनुष्य ईश्वर के बारे में करता है, इस प्रकार की आकृति रूप आकार में वो नहीं है। इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को, जो आज से 2000 साल पहले इस धरती पर परमेश्वर का वचन देहधारी होकर आया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे एकलौते की। अब जरा देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के प्रथम आगमन के समय जो रूप था वह दैहिक रूप के रूप में था, जैसे मैं और आप दिखाई देते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने के बाद जब कलीसिया आकाश गंगा में उठाई जाएगी, अर्थात हम नए यरूशलेम में विराजमान किए जाएंगे, बिठाए जाएंगे, तब जो नूर, जो महिमा, जो तेज, जो आकृति हम देखेंगे वो इस प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में हमको देखने के लिए मिलती है। यहाँ बाइबल कहती है इन बातों के बाद, अर्थात कलीसिया के उठाए जाने के बाद की घटनाओं को वह एडवांस में देख ले रहा है। और मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खोला है। अब यहाँ पर दर्शन जो है वो स्वर्ग का है। स्वर्ग में एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा है और उस दरवाजे के दर खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले अब तक की घटनाएं जो प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय से गुजर रही हैं, जहां प्रभु का सीधा संबंध कलीसिया से जुड़ रहा है और वे परमेश्वर की बातें कह रहे हैं, वही स्वर्गदूत आकर के यूहन्ना को अब दूसरे एपिसोड में ले जाते हैं। और द्वार खुला है जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वह कहता है। इसका मतलब है जो भी प्रकाशन आ रहा है वह परमेश्वर पिता के स्वर्गदूत, जिसके 6 पंख हैं, जो परमेश्वर के निर्देश पर ही काम करते हैं, वे आकर के यूहन्ना को अब सेकंड एपिसोड में ले जाते हैं और वो कहता है स्वर्गदूत यहाँ आ जा। अब यहाँ हम केवल स्वर्गदूत को, ये जो रचना है, हम ये जवाबदारी में नहीं देख रहे हैं कि सब कुछ इसी के नियंत्रण और कंट्रोल में है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है वो स्वर्गदूत कहते हैं ये वचन परमेश्वर का लेके आ रहा है। और यही सुना था कि यही कहता है यहाँ ऊपर ये वचन है, परमेश्वर की मनसा है। परंतु इस मनसा तक पहुँचने के लिए परमेश्वर को स्वयं काम करना होगा। और लिखा है और मैं ये बातें तुझे बताऊं जिनका इन बातों अर्थात कलीसिया के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद जो नज़ारा जो दृश्य होगा उसको मैं दिखाऊं। अब ये देखने के लिए अभी तक जो है स्वर्गदूत के साथ इनकाउंटर हो रहा है। इन बातों के बाद का पूरा होना अवश्य है। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया। अब दूसरे पद के पहले में ही और मैं तुरंत आत्मा में आ गया। आत्मा में आ गया का अर्थ क्या है? यहाँ पर प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा को यूहन्ना की सेवा के लिए भेज रहे हैं। बुलावा का संदेशा स्वर्गदूत के द्वारा आया, परंतु उस अनुभव तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर का आत्मा, जिसको पवित्र आत्मा या होली स्पिरिट कहते हैं, पवित्र आत्मा ने यूहन्ना के साथ कुछ ऐसी अद्भुत घटनाएं घटित की जिससे वह शरीर में रहते हुए बुद्धि को एक निश्चय आयाम तक ही देख पाता था।
जैसे ये नजरें यहाँ से किलोमीटर, आधा किलोमीटर को ही नज़र कर सकती हैं। यहाँ से जो दूर हो जाएगा मेरी आँखों से ओझल होने लगेगा, क्योंकि आज देखने के लिए जो आँखें और देखने के एहसास को करने वाला जो दिमाग है वह है भौतिक शरीर के पिंजरे में, जैसे एक तोता पिंजरे में कैद रहता है और एक निश्चित दशा पर ही उड़ दौड़ सकता है। कुछ इसी तरीके से मनुष्य जो है भौतिक शरीर में रहने के समय अपनी आत्मा के आत्मिक दिमाग को एक सीमाओं में बंधा हुआ पाता है। इसलिए जब आत्मा या आत्मिक दिमाग जो भौतिक दिमाग के आधार पर काम करती है उसमें लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं। मैं इस कमरे के अंदर देख सकता हूँ, मैं आधा किलोमीटर तक विजुअल हो सकता हूँ। मैं 10 किलोमीटर की दूरी पर एक पेड़ लगा है उसको मैं देख नहीं सकता, मैं उसको सुन नहीं सकता, मैं उसको समझ नहीं सकता, क्योंकि शरीर या भौतिकवाद में लिमिटेशंस होते हैं। पर यूहन्ना के साथ मानव पवित्र आत्मा ने उसके आत्मिक दिमाग को, नॉन मटेरियल माइंड को, मटेरियल माइंड, जैसा हमने पिछले दिनों में बताया था कि मनुष्य दो भागों में बटा हुआ है, एक शारीरिक मनुष्य है और दूसरा आत्मिक मनुष्य। शारीरिक मनुष्य की अपनी 5 इंद्रियां हैं और इन 5 इंद्रियों को संचालित करने के लिए एक शारीरिक दिमाग है जिसको अंग्रेजी में कहा जाए तो मटेरियल माइंड है, जिसकी रक्षा के लिए हम हेलमेट पहनते हैं। ये रहा शारीरिक आदम या अशारीरिक मनुष्य। इसके अंदर एक और मनुष्य पाया जाता है जिसको सूक्ष्म या माइक्रो पार्टिकल्स, इलेक्ट्रो माइक्रो पार्टिकल्स से बना हुआ बिल्कुल शरीर के आकार में धुएं या भाप के समान एक और व्यक्ति होता है जिसको आत्मा कहते हैं। वो स्वचालित विद्युत कणों से, चमकने वाले कणों से बना हुआ मनुष्य के शरीर की आकृति में एक आकृति है जो इस हड्डी और चमड़े के शरीर के अंदर समाई रहती है, और वो है आत्मा। और उस आत्मा का अपना एक आत्मिक दिमाग होता है जिसको नॉन मटेरियल माइंड या सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। जब मनुष्य जीवित रहता है तब ये आत्मा और आत्मिक दिमाग इस शरीर के अंदर रहते हैं, परंतु जिस समय शरीर से ये आत्मा या आत्मिक दिमाग, जिसको विज्ञान सोल कहती है, हिंदी में प्राण कहते हैं, आत्मा पर विज्ञान का विश्वास नहीं है, इसलिए वह सोल करके उसका अंगीकार करती है। ऐसा ये शरीर, इस माटी के शरीर में एक और शरीर रहता है जो सूक्ष्म है, जो माइक्रो पार्टिकल से बना हुआ है, सूक्ष्मधारी है। उसका भी अपना एक दिमाग होता है। 2 दिमाग हैं। जैसे शरीर को चलाने के लिए शारीरिक दिमाग होता है, वैसे ही आत्मा को चलाने के लिए आत्मिक दिमाग होता है। आत्मा कोई हवा नहीं है, वरन उसका भी अपना दिमाग है। वह देखती है, बोलती है, सुनती है। इसलिए धनवान और लाजर की कहानी से स्पष्ट आपको धनवान के शरीर को तो माटी पर गाड़ दिया गया था और शारीरिक दिमाग और शारीरिक इंद्रियां मानो कब्रिस्तान की कीड़ों ने खा गया होगा, परंतु आत्मा अधलोक में जाकर के पीड़ा में पड़े तड़फने का एहसास, उसने आंखें उठा के देखी, फिर उसने कान से इब्राहिम की आवाज़ सुनी, उसकी बुद्धि काम कर रही थी। मेरे 5 और भाई हैं जो इसी प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं। उसने बोला तो इब्राहिम बाबा ने सुना और उसका उत्तर भी दिया। इसका मतलब है मरने के बाद मनुष्य की आत्मा में प्राण संलग्न होता है, लगा हुआ होता है, और ये जो प्राण है वह वैसे ही काम करता है जैसा शरीर में रहने के समय हमारा शारीरिक दिमाग अनुभव करता है। हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, ठंडा, गरम, भला, बुरा, ये सारे एहसास मृत्यु के बाद भी लागू होंगे। ये है एक आत्मिक पुरुष। हमने अदन के बगीचे, मनुष्य की सृष्टि जब आदि में परमेश्वर ने की थी, उसके बारे में बताया होगा, आप उसको फाइंड आउट कीजिएगा। आगे चलें।
तो यहाँ ये आत्मिक व्यक्ति शारीरिक व्यक्ति के अंदर रहता है और परमेश्वर की अनुमति बिना आत्मिक व्यक्ति को शारीरिक व्यक्ति से निकालने की प्रक्रिया नहीं की जा सकती। यदि आत्मिक व्यक्ति शारीरिक व्यक्ति से अलग हो गया और यदि वह वापस नहीं लौटा तो ये मट्टी में मिल जाएगी। पर अध्यात्म के आधार पर परमेश्वर की योजना के अंतर्गत जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा की सहायता से आत्मिक दिमाग को, शारीरिक दिमाग यहीं रहता है, आत्मिक दिमाग को शरीर से निकाल के बाहर कर दे। अब आत्मा शरीर में ही रहेगी। ध्यान से सुनिए, यदि आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो श्वास लेना आदमी बंद कर देगा। इसलिए आत्मा शरीर में ही रहती है, पर जो देखने, सुनने, बोलने, एहसास करने को दिलाने वाला जो नॉन मटेरियल माइंड होता है, वो नॉन मटेरियल माइंड को पवित्र आत्मा अपने हाथ में लेकर उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ शरीर है, शरीर की 5 इंद्रियां हैं और शरीर में आत्मा का भी निवास है, परंतु प्राण निकल करके बाहर आ जाता है। देखने, सुनने, बोलने की अनुभूति शरीर से बाहर आ जाती है और जब देखने, बोलने, सुनने की अनुभूति, जिसको नॉन मटेरियल ब्रेन कहते हैं, वो निकल करके बाहर आ जाए, जो आत्मा का अपना हिस्सा है, तो ये शारीरिक इंद्रियां एक साथ काम करना बंद कर देती हैं। अब आँख खुली भी रहे तो शारीरिक आँखें देखना बंद कर देंगी, कान खुले भी रहें तो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इसलिए वो कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस में जिस प्रकार से एक व्यक्ति या कोमा में चले जाता है, इस तरीके से दार्शनिक जो है अपने प्राण से शरीर को त्याग देने से जैसे बाहर निकल जाए तो उसकी 5 इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं और संसारवाद का प्रभाव शारीरिक दिमाग में दिखाई देना बंद हो जाता है। इस तरीके से पवित्र आत्मा जो पुनरुत्थान है, यूहन्ना के आत्मिक मन को निकाल करके बाहर लाते हैं। उसकी धड़कन चल रही है, श्वास ले रहा है, कान खुले हैं, आँख खुली है, बंद भी है, तो भी वो देखना एक साथ बंद कर देती है। इसको कहते हैं मैं आत्मा में आ गया। मतलब मैंने शारीरिक संसार से बाहर निकलने का अनुभव प्राप्त किया और अब मैं आत्मिक संसार में आ गया हूं। देखना, धड़कन चल रही है। यदि आत्मा निकल जाएगी तो धड़कन रुक जाएगी, हमारा शरीर डेड बॉडी बन जाएगा। इसको कहते हैं ट्रैवलिंग इन स्पिरिट, आत्माओं में विचरण। ये बहुत ही रेयर लोगों को अनुभव होता है। केवल जो हाई क्लास प्रॉफिट्स होते हैं वे ही, और आपको मालूम हो, वे जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर की योजना के अंतर्गत इस महत्वपूर्ण घटना में सम्मिलित होने के लिए चुनाव नहीं किया जाएगा ना, तब तक व्यक्ति को इस प्रकार की अनुभूति नहीं हो सकती। चाहूँ मैं कि आज मैं शरीर छोड़ दूं और आत्मा में निकल जाऊं, तो ऐसा मेरे लिए नहीं हो सकता, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से एक परमिटेबल सिचुएशन है। इसलिए परमेश्वर अपनी आत्मिक योजना के अंतर्गत जब कभी किसी व्यक्ति को इस एहसास में लाना चाहता है, तभी ये घटनाएं उसके साथ घट सकती हैं। ये बहुत टेरिफिक गिफ्ट है। ये पवित्र परमेश्वर के नियंत्रण में रहता है। हमारे प्रयासों से ऐसा नहीं हो पाएगा। चलिए सर, तो इस तरीके से परमेश्वर ने अपवित्र आत्मा को यूहन्ना के पास इस अनुभव तक पहुंचाने के लिए भेजा। स्वर्गदूत ने तो आदेश दे दिया, आ, ये है वचन, परंतु वचन को क्रियान्वित करने के लिए यूहन्ना की आत्मा को पवित्र आत्मा निकाल करके बाहर ले आते हैं। तब वह कुछ ऐसा देखने लगता है जो उसकी मनसा नहीं है। लिसन मी केयरफुली, यह वह देखने लगता है जो उसकी मनसा नहीं है, यह उसकी चाहत नहीं है,
या उसका सपना नहीं है या उसकी कल्पना नहीं है, वरन पवित्र आत्मा जो दिखाना चाहते हैं वही वह देखेगा। अपने मन से वह कुछ भी देख नहीं सकता, नहीं तो कल्पना हो जाएगी। इसलिए इस आत्मिकवाद को बहुत बारीकी से समझना चाहिए, बहुत हाई क्लास चीज़ें हैं। यहाँ बाइबल हमें बताती है, और मैं तुरंत आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ। जी हाँ, ये जितने भी बड़े बड़े नबी लोग हैं, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट के दर्शन वाले लोग, उनको परमेश्वर कुछ इस प्रकार के अनुभव में ले जाते हैं जिससे कि परमेश्वर का वचन जब कभी किसी व्यक्ति के अंदर में आता है तो उसके कई रास्ते हैं। एक बार मैं अपनी कल्पनाओं में कुछ आवाज या विचार को आना जाना देख रहा हूं। हम कह देते हैं प्रभु ने मुझे कहा। अब मुझे समझ में नहीं आता, प्रभु ने कहा कि कल्पना में कहा कि परिस्थितियों के दबाव में ये विचार आए, जिसको प्रकाशन कहते हैं। ये जो प्रकाशन का वरदान है, इसमें गलतियां होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, आज भारी मात्रा में अन्य जातीय लोग बहुत आसानी से अपने दिमाग में आई कल्पना को ये कहते हैं प्रभु ने मुझसे कहा। अब प्रभु बोला कि परिस्थिति बोली कि दुष्टात्मा बोली कि लोभ लालच बोला कि अंतरात्मा में अपने भविष्य का फायदा देखने के लिए जो विचार आए, हम उसको प्रभु बोला बोल देते। इसमें गलतियां होने की चांसेस हैं। परंतु जब कभी परमेश्वर अपनी बात को, जिसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, वो हमारे दिमाग का सहारा लिए बिना हमारे भौतिक दिमाग को संसारवाद से शून्य बना देता है, तो भौतिकवाद में हमारे दिमाग को शून्य बना देता है। हमें इंद्रियों के रास्ते आने वाली सूचनाएं बंद हो जाती हैं और हमारे आत्मिक दिमाग में पवित्र आत्मा सीधे परमेश्वर की बात डालने लगते हैं, जिससे कि जो वचन या दर्शन या बातें आ रही हैं उस पर किसी भी व्यक्ति को कोई शक और संदेह ना हो। इसलिए जब कभी भी कोई वजनदार बात जिसको बिल्कुल अनचेंजेबल है, उसको यदि प्रभु ने प्रकट करना है तो वह अपने विशेष सेवकों को इस्तेमाल करता है, और वो होते हैं भविष्यद्वक्ता और प्रेरित, प्रॉफिट्स एंड एपोस्टल्स। एक भविष्यद्वक्ता खाली भविष्यद्वक्ता के कार्यालय में रहे तो परमेश्वर उसको ऐसे अलौकिक अनुभवों में लेके जाते। फिर दूसरे ओर जो प्रेरित होते हैं, जो प्रेरित हैं, वो प्रेरित होने के साथ साथ भविष्यद्वक्ता के कार्यालय को भी कैरी करते हैं। तो प्रेरितों के पास भी कुछ इसी प्रकार से सटीक अनुभव होते हैं, जिसमें कुछ दर्शन के साथ होते हैं, जिसमें कुछ स्ट्रॉन्ग प्रकाशन के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो खाली भविष्यद्वक्ता के कार्यालय में होते हैं उनको इस प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। जैसे यूहन्ना को परमेश्वर ने प्रेरित बनाने के साथ साथ उसको भविष्यद्वक्ता के कार्यालय में रखा, और भविष्यद्वक्ता के कार्यालय में पहुंचाने के लिए उसको पतमुस टापू में ले जाकर गुलाम बनाया गया, जहां पर संसारवाद से वह टोटल अलग हो गया। तब जा कर के उसने ईश्वरीय दर्शन पाए। इसलिए जितने भी जो भविष्यद्वक्ता होते हैं वो लोग पहाड़ी लोग होते हैं, वे अविवाहित होते हैं, या संसारवाद से उनका बहुत कम संबंध रहता है। इस तरीके से यदि वे हैं भी तो ज़्यादातर वे प्रभु की संगति में रहते हैं। इसी प्रकार से एक और भविष्यद्वक्ता हुआ करते थे जिसका नाम है यहेजकेल, और इससे पहले जितने भी और भी भविष्यद्वक्ता हुए हैं,
चाहे वे यशायाह हों, यर्मयाह हों, दानियल हों, यहेजकेल हों, ये जितने भी मेजर प्रॉफिट्स हैं उनको कहीं ना कहीं शरीर से प्राण को निकल करके आत्मिक संसार के साथ आमना सामना होने का अनुग्रह परमेश्वर अपनी योजना के अंतर्गत देते रहे। इसीलिए यहेजकेल में भी कुछ इसी प्रकार का अनुभव यहेजकेल भविष्यवक्ता को होता है। यदि मैं यहेजकेल की किताब के पहले अध्याय के 3 पद को पढ़ूं तो वहां लिखा है, यहोवा का यह वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल के पास पहुंचा। अब परमेश्वर का वचन आ रहा है, परंतु जब परमेश्वर का वचन आता है तो आने का जो सिस्टम है यह इसके अपनी समझ और सूझबूझ के आधार पर नहीं है, वरन यहोवा की शक्ति के बाद में सितारा बना है, और सितारे के बाद में, सितारे का अर्थ लाइन के नीचे लिखा है मूल में का हाथ, द हैंड ऑफ द लॉर्ड, इंग्लिश में लिखा है यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, इंग्लिश में लिखा द हैंड ऑफ द लॉर्ड वाज अपॉन मी, परमेश्वर का हाथ। और आपको मालूम हो वे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं और इन 5 उंगलियों से मिल करके हाथ बना होता है। और यदि हम इन हाथ को नए नियम में देखें तो ये 5 प्रकार की सेवकाई का दर्शन देते हैं। नंबर 1, सबसे छोटी उंगली शिक्षक है, ये दूसरी उंगली पास्टर है, और तीसरी उंगली जो लंबी वाली है वह एवेंजलिस्ट है, और ये जो निर्देशक उंगली है ये भविष्यवक्ता है, और ये जो थंब है या अंगूठा है वह प्रेरित है। इस तरीके से जब हाथ आता है तो जब पुराने नियम में हम देखते हैं तो हाथ बोलने से 5 सेवकाइयां एक साथ काम करती हैं। जी हाँ, अब नए नियम में ये 5 सेवाएं अलग अलग हो जाती हैं। एक व्यक्ति शिक्षक हो सकता है, दूसरा व्यक्ति पास्टर हो सकता है, तीसरा व्यक्ति एवेंजलिस्ट हो सकता है, चौथा व्यक्ति भविष्यवक्ता हो सकता है, 5वां व्यक्ति प्रेरित हो सकता है। परंतु जो प्रेरित है, प्रेरित होने का अधिकार उनको इन 4 सेवकाइयों को अपने हाथ में रखना होगा, क्योंकि एक प्रेरित का परिचय कि वह सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रकाशन वाला शिक्षक होता है। नंबर 2 वो पास्टर भी होता है, नंबर 3 वो एवेंजलिस्ट भी होता है, नंबर 4 वो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट के अभिदर्शन और चुनौतियों में भी खड़ा रहता है। ये 4 भाग जिसके पास होते हैं वही प्रेरित होता है। इसलिए अंगूठे के साथ ये 4 उंगलियां एक साथ मिलकर के काम करती हैं, और यदि ये 4 उंगली एक साथ काम भी करें तो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अंगूठा के बिना ये 4 लंगड़ी हैं, पैरालाइज्ड है, ये है प्रेरित। इसलिए यहाँ पर पुराने नियम में परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को जब काम में लाते थे तो 5 उंगलियों की सेवकाई प्रॉफिट्स के ऊपर में दिखाई देती थी। जी हाँ, यहाँ बाइबल हमें बताती है परमेश्वर का हाथ यहेजकेल के ऊपर आया, और जब कभी भी परमेश्वर का हाथ किसी नबी के ऊपर आता है तो वह शरीर की अनुभूतियों को वहीं छोड़ देता है और आत्मिक संसार में देखना, बोलना, सुनना शुरू कर देता है। ये बहुत सटीक रास्ता है जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी वाणी को परिपक्व बनाए रखने के लिए उपाय करते हैं। अब यहेजकेल के दर्शन में यहाँ लिखा है, जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा, लहलहाती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है। अब यहाँ ये संसारवाद की घटनाएं नहीं हैं, वरन आत्मवाद दिखाई दे रहा है, परंतु बताते समय के समान दिखाई देने का मतलब होता है आग, वहाँ आग नहीं थी, आग के समान, हवा वो हवा नहीं थी, हवा के समान, आंधी के समान। समान का मतलब होता है जब हम संसार में रहते हैं ना, तो आत्मिक संसार को समझने के लिए जब हम भौतिक संसार के गुणों को टैली करें, आग बोले तो जलाने का काम, पानी बोले तो भिगोने का काम, कांच बोले तो पारदर्शिता,
लकड़ी बोले तो जल जाने वाली, लोहा बोले तो सख्त, पीतल मतलब जंग ना लगने वाला, सोने का मतलब होता है कीमती धातु, चांदी मतलब थोड़ी और कम धातु का महंगी धातु। इस तरीके से संसारवाद में जो वस्तुएं देखी जाती हैं, उन वस्तुओं के पीछे जो गुण पाया जाता है, उन गुणों के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है या पहचाना जाता है। आत्मिक संसार को आग की लहलहाती हुई आग दिखाई दी, इसका मतलब वो आग नहीं है, नहीं तो जल जाएगा आदमी। धुएं के समान तो वहां धुआं नहीं था, धुएं के समान कुछ दिखाई दे रहा है। बवंडर के समान तो कोई वहां बवंडर नहीं चल रहा है, नहीं तो आपके कपड़े बाल उड़ पड़ेंगे, वरन उसके समान कुछ दिखाई दे रहा है। हम आत्मिकता की, भौतिकता के रास्ते कल्पना कर सकते हैं कि आत्मिक संसार कैसा होना चाहिएगा। ये समझ की बातें हैं। जब मैंने देखने लगा तो मैंने क्या देखा, उत्तर दिशा से बड़ी घटा के समान लहलहाती हुई आग से कुछ दिखाई दे रही है। अर्थात भौतिकवाद के पीछे आत्मिकवाद का दर्शन है। क्योंकि ये बातें हमको बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि स्वर्ग को तो किसी ने देखा नहीं भाई साहब, और यहाँ बात स्वर्ग के दरवाजे की खुलने की है। इसलिए भौतिक घटनाओं के पीछे छुपे भेद को आत्मिक संसार के साथ जोड़कर यदि हम परमेश्वर की परमेश्वरत्वता को समझने में अपना बहुमूल्य समय खर्च करें तो हमें आगामी दिनों में जो आत्मिक दुनिया है उसके बारे में एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि क्या कुछ आत्मिक संसार के अंदर में होता हुआ नजर आएगा। चलिए सर, अब हम वापस अपने विषय पर आ जाते हैं। यहाँ लिखा है, मैं तुरंत आत्मा में आ गया। अब मैं शारीरिकवाद से अपना संबंध तोड़ चुका हूँ। अब मेरी आंखें न देखती हैं, न सुनती हैं, न बोलती हैं जो शरीर में है, पर अब मैं पवित्र आत्मा के सहारे वह सब कुछ देखने, सुनने, बोलने और एहसास में आने तैयार हूँ जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार है। अब यहाँ पर हमें कहीं न कहीं यूहन्ना के द्वारा आने वाले वचन पर विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भौतिक कल्पना या मनुष्य की कल्पनाएं नहीं। आपके मानने और नहीं मानने से इस सच्चाई को मिटाया और बढ़ाया और घटाया नहीं जा सकता है। जो लिखा है वैसे ही होगा। इसलिए बुद्धिमानी इसमें है कि इसको एज इट इज बिना नुक्ताचीनी किए हुए ले लेना चाहिएगा। आगे चले। मैं तुरंत आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है। अब यह सिंहासन है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। अब कल्पना कीजिएगा, वो कोई प्लास्टिक की कुर्सी, लकड़ी की कुर्सी, लोहे की कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर नहीं है जो बाबू साहब अपने ऑफिस में रखते हैं। सिंहासन, राजकीय दर्शन। एक राजा को, भौतिक राजा को बैठने के लिए उसकी महिमा उसके सिंहासन में पाई जाती है, क्योंकि जो सिंहासन जितना बड़ा है, जितना ऊंचा है, जितना ज़्यादा सोने से बना हुआ है, राजा की प्रतिभा उसी में छुपी हुई है। उस राज्य की शोभा उसके सिंहासन में है। जी हाँ, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है और जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक। ये यशब जो है वे बहुमूल्य 12 पत्थर हैं जिसकी सच्चाई बाइबल में हमको देखने के लिए मिलती है। यदि पुराने नियम में चले जाएं तो जो याजक हारून था ना, उसके सीने पर एक ब्रेस्ट प्लेट लटकी रहती थी जिसको चपरस कहते हैं, और उसमें ये 12 मोती जो अलग अलग हैं 12 गोत्रों की प्रतिनिधित्वता के लिए जोड़े जाते थे। आजकल तो ये पत्थर दुर्लभ है, परंतु उस युग में ये बड़े बहुमूल्य पत्थर थे। और आपको जानकारी मिले, ये क्रिस्टल के बने हुए पत्थर होते हैं जो अलग अलग तापमान में ज़मीन की बहुत गहराई में मिलते हैं, या इनको उस तरीके से तराशा जाता है, काटा जाता है, छांटा जाता है, जिससे कि एक बार पत्थर के अंदर रोशनी चली जाए तो जिस पत्थर में जितने ज़्यादा क्रिस्टल्स या जितनी ज़्यादा विभाजन होते हैं,
प्रकाश अंदर जाके वहां आपस में एक दूसरे की भीत से जहां वो क्रिस्टल्स जोड़ते हैं, वहां टकरा टकरा करके एक बार रोशनी घुस जाए तो वो अंदर ही अंदर दौड़ भाग करते रहती है, और हर एंगल से उस रोशनी का प्रतिबिंब जब बाहर आता है तो असंख्य टॉर्च एक साथ आ रही हैं। एक रोशनी एक टॉर्च के समान जाती है, हजारों टॉर्च के समान ये रोशनी अलग अलग एंगल से परावर्तित होकर के जब बाहर दिखाई देती हैं, तब देखने का नजारा शब्दों से वर्णित नहीं किया जा सकता, आपको मात्र कल्पना करना पड़ेगा। हीरा, हीरा एक कॉमन, सबसे थर्ड क्लास, सबसे सामान्य पत्थर होता है जो जनरली हमको मिल जाता है। 1000 सेंटीग्रेड तापमान में जब कोई पत्थर इतना तप्तमान हो जाता है हाई टेम्परेचर में, तब जाके ये क्रिस्टल का पत्थर जो है हीरे में बन सकता है। हजारों किलो, हजारों मीटर गहराई में हीरे की खान होती है, जहां पर इतना तापमान होना चाहिए। पत्थर बहुत ज़्यादा गर्म तापमान में जो क्रिस्टल वाला पत्थर होता है उसमें ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं जिससे कि वो अलग 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 एंगल से लाइट मारना शुरू कर देता है। कुछ इसी तरीके से यशब और माणिक, यशब जो है बिल्कुल श्वेत पत्थर, जिससे सफ़ेद प्रकार की ऐसा वाला श्वेतपन जो बर्फ के अंदर पाया जाता है जब आकाश से बर्फ गिरता है ना, हिमवर्षा, वैसी सफ़ेदी, परंतु उसमें क्रिस्टल के समान असंख्य जगह से अलग अलग परावर्तित किरणें बाहर आती। ऐसा वाला आदमी बैठा हुआ है सिंहासन पर। और माणिक, उसमें कलर्स होते हैं, चाहे लाल रंग हो, हरा रंग हो, गुलाबी रंग हो, और ग्रीन और पर्पल कलर से मिक्स, इस प्रकार की अजीब और गरीब प्रकार की रोशनी जो अलग अलग तरीके से निकल के बाहर आती है। ऐसा पत्थर के समान, मतलब क्रिस्टल की अंदर से आने वाली रोशनी से बना हुआ एक पुरुष बैठा। इस बढ़ई के बेटे को तुम आसानी से इनकार मत कर देना। ये जो मनुष्य का पुत्र है वह हमको वो समझाने आया था कि एक दिन तुम परमेश्वर की पुत्र की महिमा जब तुम दूसरे आकाश में उठाए जाओगे तब तुम देखने पाओगे। जिस यीशु को आज लोग बढ़ई का बेटा कहते हैं, जिन यहूदियों ने यीशु मसीह को कहा ये तो हमारे सामने बढ़ा पला, परंतु उसके अंदर जो ईश्वरत्वता की रोशनी थी उसका प्रकाशन यहाँ पर दिखाई देता है। इसलिए इब्रानी 1:8 में लिखा है, पुत्र से कहता है हे परमेश्वर। ये परमेश्वर का प्रतिरूप है। इसलिए यूहन्ना 4:4, पहला कुरिन्थियों की 4:4 में लिखा है, मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप, द क्राइस्ट इज द इमेज ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, जिसको आपने हमारे बीच में चलता और फिरता देखा, जिसको लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, जिसके ऊपर लोगों ने थूका, जिसके ऊपर टुल्ले मारे गए, जिसके साथ अपमान किया गया, जिसके साथ बेइज्जती की गई, उसका दूसरा रूप यहाँ दिखाई दे रहा है। यशब और माणिक्य के समान दिखाई देने वाला एक महापुरुष जो आत्मिक है इस सिंहासन पर बैठा नजर आता है। यह और कोई नहीं, यीशु का प्रकाशन है। ये है यीशु मसीह, ये है मनुष्य के पुत्र का दूसरा रूप, परमेश्वर का पुत्र। कल्पना में ही दम है वचन के अनुसार। चलिए सर, माणिक्य सा दिखाई देता है और उसके सिंहासन के चारों तरफ मरकत, ये दूसरा बहुमूल्य पत्थर है। अब हमने उसे देखा तो नहीं, उसकी कल्पना ही हम किताबों से या फिर YouTube से देख सकते हैं और उसकी कल्पना बना सकते हैं। मरकत का एक मेघधनुष, जैसे कभी पानी गिरता है तो मेघधनुष में कैसे 7 रंग गोल आकार में दिखाई देते हैं, कुछ इसी तरीके से ये मेघधनुष नहीं है वरन मरकत अर्थात बहुमूल्य क्रिस्टल के पत्थर से बना हुआ ये आभा। ये मेघधनुष में तो सीधे 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 सीधे
अलग अलग रंग की लेयर्स दिखाई देती हैं, परंतु इसी लेयर को क्रिस्टल में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्रिस्टलीय मेघधनुष। अब क्या शब्द काम में लाऊं, कह नहीं सकते हैं हम। अर्थात अलग अलग तरीके, अलग अलग लेयर में से रोशनी निकल के ये 7 रंग के प्रकाश प्रकाशित करें, ऐसी वाली आभा इस सिंहासन के चारों तरफ मेघधनुष से दिखाई दे रही। एक बार मुर्दों में से जी उठो तो सही, आप ओरिजिनली इसको देखोगे जिसको आज आप शब्दों में सुन रहे हैं। और सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने बैठे। अब ये चारों तरफ थोड़ा सा इसका आइडिया ले लें। मैं यहां बैठा हूं तो मेरे सामने थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा राइट साइड में, ज़्यादा से ज़्यादा 180 डिग्री में बैठे लोगों को मैं नज़र कर सकता हूँ। इसलिए मुझे सामने, मेरे दाहिने और मेरे बाएं ऐसे वाले आयाम में मैं, क्योंकि मैं 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में हूँ, क्योंकि शारीरिक होना, तो मेरा एक अगला होता है तभी पिछला होता है। जिसका अगला होगा उसका पिछला होगा, और जिसका अगला पिछला होगा उसका दायां बायां भी होगा, क्योंकि हम 3 डायमेंशन में रहने वाले लोग हैं। परंतु जो परमेश्वर है वो 5 डायमेंशन में रहने वाला परमेश्वर है, जिसका हर जगह आगा रहता है, पीछा रहता ही नहीं। इसलिए वो सामने भी वैसे दिखता है, दायां भी वैसे ही दिखता है, बायां भी वैसे ही दिखता है, और पीछे भी वैसे ही दिखता है। परमेश्वर का पीछा नहीं होता है, चारों तरफ आगे ही आगे रहता है। ऊपर देखें तो भी वो आगे होगा। शून्य का आगे क्या है और शून्य का पीछा क्या है, शून्य का दायां क्या है और बायां, शून्य का ऊपर कहां होता है और शून्य का नीचे कहां होता है, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। परमेश्वर भी शून्य की तरह चारों तरफ से आगे ही आगे रहते हैं, उनका पीछा होता ही नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने जब हारून को या याजकों को वस्त्र पहनाने की बात की थी, तो उन्होंने याजक के लिए एक अंडरवियर को भी पहनने के लिए बोला था, जो सफ़ेद कपड़े, नीले कपड़े और एपोद के बागे और चपरस और टोपी के भी बाद वो अंदर पहने रहते थे। और जो सफ़ेद कपड़ा था वो पैर की टो तक ढके रहता था। ऐसे समय में प्रभु कहते हैं तू अंडरवियर पहन लेना, नहीं ऐसा हो कि मैं तेरा नंगापन झांकूं। अब मुझे में समझ में नहीं आता, जब मैंने सफ़ेद बागा पहना है, उसके ऊपर नीला, उसके बाद पोद, उसके बाद चपरस, उसके बाद में मैंने टोपी पहन रखी है, तो मैं नंगा कहाँ दिखूंगा? सब कुछ तो ढका है ना। तो अंडरवियर पहनना है, इसका मतलब है टो के नीचे ज़मीन से भी खुदा की आंखें झांक करके देखती हैं। वो किसी भी तरीके से आपको नंगा देखना पसंद नहीं करता। वो 5th डायमेंशन में रहने वाला परमेश्वर। हम आगे से देखते हैं, दायां से देखते हैं, बायां से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, परंतु पृथ्वी के नीचे से भी खुदा की आंखें झांक करके आपके नंगेपन को देख सकती हैं। यही तो एक बड़ी बात है परमेश्वर की परमेश्वरत्वता को समझना। मेरे प्रियो, चारों तरफ सिंहासन का मतलब होता है जिस एंगल में भी सिंहासन रखा है, प्रभु का चेहरा उसको अपने आमने सामने दिखाई दे रहा है। इसलिए चारों तरफ सिंहासन लगा के रखते हैं। 5th डायमेंशन, हर सिंहासन में जिस ओर में भी लोग बैठे हैं, प्रभु का चेहरा बिल्कुल आमने सामने दिखाई दे रहा है, जैसा आज आप मुझे आमने और सामने देख रहे हैं। जिस भी एंगल से देखिएगा, प्रभु आपको वैसे ही दिखाई देंगे जैसे मुझे ही देख रहे हैं। कल्पना कीजिएगा। इसलिए चारों तरफ सिंहासन है। आपको मालूम होवे, इन सिंहासनों पर जो 24 प्राचीन बैठे हैं,
जिनके कपड़े सफ़ेद हैं और जिनके सिर पर मुकुट रखा है, सोने का मुकुट है। ये 24 प्राचीन संपूर्ण धरती से आने वाले उन लोगों की प्रतिनिधित्वता कर रहे हैं। जब यीशु मसीह आएगा और हम मुर्दों में से जी उठ करके महिमा की देह पहनेंगे, तो हमको जैसे 24 प्राचीनों को 24 सिंहासनों पर बिठा करके रखा, तो हर एंगल से प्रभु परमेश्वर उनको सामने दिखाई दे रहे हैं। कुछ इसी तरीके से धरती के हर देश, भाषा, संस्कृति और संस्थाओं में से यीशु के दूसरे आगमन में उठाए जाने वाले लोगों को ऐसे ही चहुं ओर चारों तरफ सिंहासन पर बिठा दिया जाएगा। हमें नहीं मालूम कितने अरबों और कितने खरबों सिंहासन होंगे, जिसमें हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली सिंहासन पर बैठने के लिए मौका मिलेगा। और आपको जानकारी मिले, जब कभी भी वे अपने अपने सिंहासन पर बैठेंगे तो प्रभु केवल उनको देख रहा है ऐसा उनको दिखाई देगा। वाह, स्वर्ग मेरे लिए इंडिविजुअल है। अभी हम यहां बैठ जाएं और मेरे सामने कोई कुर्सी पर बैठ जाए तो बार बार मुझे यूं यूं करके झांकना पड़ता है, यूं यूं करके झांकना पड़ता है, क्योंकि सामने वाले का सिर और सिंहासन मुझे सामने वाले प्रभु को देखने नहीं देता है। परंतु जब एक व्यक्ति इन प्राचीनों की जगह में जाके बैठेगा, तो चाहे वह 1000 किलोमीटर दूर भी होगा, तो उसके सामने कोई बैरियर नहीं होगा। केवल वह है और प्रभु उसके सामने है और कोई आमने सामने नहीं है। इतना स्पष्ट और वेरी क्लियर कम्युनिकेशन होगा और वह मेरे प्रभु को बिल्कुल ऐसे ही देखेगा जैसे उसके अलावा और कोई नहीं देख रहा है। ऐसा वाला अनुभव हमारे प्रभु हमको देंगे। वंडरफुल मेरे प्रियो, ये 24 प्राचीन पुराने नियम के 12 गोत्रों के लोग और नए नियम के 12 प्रेरितों के आधार पर चुने गए लोग, जो पृथ्वी की इस छोर से लेकर उस छोर तक, जब वो बिजली की चमक के साथ आएगा, उसके चुने हुए लोगों को वह धरती के हर स्थानों से उठा करके इंडिविजुअली अलग 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 व्यक्ति को अलग अलग सिंहासन में बिठा देगा। ये संपत्ति प्रभु ने हमारे लिए रखा है, परंतु उसके लिए 2 चीज की जरूरत है, और वो ये है, उनके वस्त्र सफेद थे और उन्होंने अपने सिर में मुकुट पहन रखा था। और हमने कलीसियाओं के दर्शन में स्मुरना की कलीसिया के साथ मुकुट की चर्चा देखी है और फिलडेल्फिया की कलीसिया के साथ कि यदि तूने धार्मिकता को और पवित्रता को लगातार बनाए रखा और जो संपत्ति वचन के अनुसार चलने और पालन करने के द्वारा तुझे मिली है, उसको यीशु के दूसरे आगमन तक यदि तुम बरकरार रखिएगा, तो मैं तुमको ये मुकुट नहीं छीनूंगा, मतलब मुकुट दूंगा। ये जो मुकुट है ना, वो केवल इस शर्त पर दिया जाता है जब एक व्यक्ति के अंदर स्मुरना और फिलडेल्फिया की कलीसिया के समान किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का दोष ना पाया जाए, ऐसे ही व्यक्ति को मुकुट दिया जाएगा। तब प्रभु जी ने हमें एक और बात कहा है, लौदकिया की कलीसिया को बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 14 में लौदकिया की कलीसिया के दूत को लिखा है, और फिर 21 में 21 में लिखा है, यदि तू गर्म हो जाए, अपना गुनगुनापन त्याग दे, ठंडे रहेगा तो बात ही छोड़ दीजिए, गुनगुनेपन से यदि तू गर्म हो जाएगा और तू उस धन को ले लेगा, गर्म होने वाले धन को ले लेगा, तो मैं अपने सिंहासन में जो जय पाएगा मैं उसको अपने साथ, यीशु बोलते हैं, अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। जैसा मैं सिंहासन पर बैठा हूं वैसे तुम भी बैठिएगा, जैसे मैंने जय पाई है। कैसे जय पाई है? गरम रह करके। कैसे जय पाई है?
स्मुरना और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के साथ ब्लेमलेस लाइफ इस संसार में जीने के द्वारा जी दिखाया है, तब मैंने सिंहासन पाया है। कुछ इसी तरीके से मैं स्मुरना और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के समान तैयार कलीसिया को ही सिंहासन पर बैठाऊंगा। जी हाँ, और बाइबल हमें बताती है कि प्रभु हमें दूसरे ओर से श्वेत वस्त्र देने की बात करते हैं। और ये जो श्वेत वस्त्र हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 22वां अध्याय और उसके 14वां पद में से, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, जिन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों में से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। धन्य है वे जिन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। ये जो 24 प्राचीन हैं वह ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन लोगों ने अपने वस्त्र धो चुके हैं। और वस्त्र धोने का मतलब पानी सोडा साबुन से नहीं, लक्स बिम से नहीं, वरन जिन्होंने अपने चेतन मन के रास्ते, शारीरिक मन के रास्ते, परमेश्वर के वचन का पालन करते करते अपने भौतिक दिमाग को मन के परिवर्तन के रास्ते, चाल को बदल देने से अपनी आत्मा के दिमाग में जो कहानी लिख दी है पवित्रता की चाल की, वो वस्त्र, यदि मैं शरीर के दिमाग में बीड़ी पीता हूं तो आत्मा के दिमाग में बीड़ी की आदत आ जाएगी। यदि मैं शरीर के दिमाग से खैनी खाता हूं तो मेरे आत्मा के दिमाग में खैनी की आदत आ जाएगी। यदि मैं शरीर के दिमाग में लोभ कर रहा हूं, धोखेबाज हूं, कपटी हूं, हिपोक्रेट हूं, तो मेरी आत्मा के दिमाग में हिपोक्रेसी आ जाएगी, कपटपन आ जाएगा। जब मैं मरूंगा तो ये कपट वाला शरीर का दिमाग तो माटी पर चला जाएगा, परंतु कपट की आदत मेरे आत्मा के दिमाग में अमर हो जाएगी। वस्त्र धोने का मतलब है अपने शारीरिक इंद्रियों से मन के परिवर्तन के द्वारा नया मन प्राप्त करने वाला व्यक्ति, जिसकी चाल चलन मसीह यीशु के समान हो गई है। इसलिए लिखा है, हम में मसीह का स्वरूप हो, हम में मसीह का मन हो। जैसे मैं मसीह किसी चाल चलते रहा, वैसे तुम भी मसीह किसी चाल चलते रहो। हाँ, ऐसा कहने के द्वारा प्रभु हमारे परिवर्तित मन के ऊपर में उम्मीद लगाए रखते हैं। हमारी चाल चलन आत्मिक हो जाए, हमारा स्वभाव आत्मिक हो जाए, हमारा देखना, बोलना, सुनना परिस्थिति के दबाव में नहीं, इच्छा और वासना के आधार पर नहीं, क्योंकि संसार और शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड दोनों तीनों संसार की ओर से होते हैं और ये तीनों की तीनों नष्ट किए जाएंगे। जिन लोगों ने संसार की अभिलाषा, जीविका का घमंड और आंखों की अभिलाषा पर विजय पाकर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले जीवन का अनुसरण कर लिया है, जीते जी मरने के बाद नहीं भाईजान, जीते जी यदि आपकी चाल बदल गई है तो बदली हुई चाल आपकी आत्मा के दिमाग में बदले हुए जीवन की कहानी लिख देगी। इस तरीके से हम अपने आत्मा के वस्त्र को, दूसरे ओर से कहा जाए आत्मिक दिमाग को, वचन के अनुसार शारीरिक दिमाग में चलते चलते अपने आत्मा के दिमाग को शुद्ध करना है। ये खाली पीली हे प्रभु मैं बड़ा पापी हूं, तुम मुझको क्षमा कर दे बोल करके आपका दिमाग का ब्रेन वॉश होने वाला नहीं है, क्योंकि आप तो विश्वासी होने के बाद भी बीड़ी पीते, चर्च में बपतिस्मा लेने के बाद भी बाजू वाली को लाइन मार रहे, अरे बपतिस्मा लेने के बाद भी वो मोबाइल में सकल कर्म कर रहे,
आपको क्या लगता है आपका दिमाग शुद्ध हो गया? यदि आपका भौतिक दिमाग पवित्र नहीं हुआ है तो आत्मिक दिमाग में जैसे ओरिजिनल कागज के ऊपर यदि कार्बन कॉपी रख दी तो नीचे वाले कागज में ऊपर जो लिखा जाता है ना वो पीछे नीचे वाले कागज में चले जाता है। इसी प्रकार से ये शारीरिक दिमाग जिसको चेतन मन कहते हैं, वह आत्मिक दिमाग जिसको सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन कहते हैं, चेतना से अवचेतना में कहानी लिखी जाती है, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में कहानी लिखी जाती है। जो कुछ भी आप कॉन्शियस माइंड में कीजिएगा वह सब सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी मोड में चला जाएगा। जरा आध्यात्म ज्ञान को और विज्ञान को समझिएगा भाईजान, बीड़ी पीने से ऊपर जगह नहीं मिलती, ये मोबाइल के साथ छेड़छाड़ करने से जगह नहीं मिलती, पत्नी को पीटने से जगह नहीं मिलती, अपने अंदर में किसी दूसरे को शिकायतपूर्ण रवैया रखने से हम अनंत जीवन को कहीं अपने हाथ से न खो दें। ये भगवान का प्रसाद नहीं है। जैसे यीशु से विश्वास किए, चंगाई पा लिए तो मिल गई, ये का ड्रामा ऊपर नहीं चलेगा। हमको कहीं ना कहीं अपने वस्त्र को, यहां जो 24 प्राचीन हैं उनके वस्त्र सफेद हैं, जी हां, वहां वो सारे संसार के ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन लोगों ने अपने विवेक को मन के परिवर्तन के द्वारा बदल दिया है और उस कारण से उनकी चाल भी बदल गई है और ये चाल उनका डीएनए बन जाए। और जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले जीवन हमारे अंदर डीएनए में कन्वर्ट हो जाएं, तब हमारे आत्मा के दिमाग में, अवचेतना में इस चाल की कहानी परमानेंट हो जाएगी। और जब आप मरिएगा ना तो आत्मा को शरीर से निकलता हुआ देखें तो शरीर के चेतन मन ने, चेतन चालों ने आत्मा के अंदर उन ईश्वरीय स्वभाव को अमर कर दिया है। तब जाकर के ये आत्मा श्वेत वस्त्र पहने हुए सिंहासन पर बैठे दिखाई देगी। एक भी बीड़ी पीने वाला आसमान नहीं जा सकता, कान खोल के सुन लीजिएगा। एक भी मोबाइल के साथ में छेड़छाड़ करने वाला ऊपर नहीं जा सकता, एक भी बीबी को पीटने वाला ऊपर नहीं जा सकता, कान खोल के सुन लीजिएगा। तुमने जो चंदे के धंधे में परमेश्वर की आत्मा को दुखी किया, याद रखना परमेश्वर तुम्हें कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सफेद कपड़ा पहना के सिंहासन पर बिठालने की गलती मेरा मालिक कभी नहीं करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, समय इसलिए आज चिंतन का मिला है कि हम बैठ करके अनंत जीवन की कल्पना करें। परमेश्वर के सामने होशियारी दिखाने का, दिमाग दिखाने का समय खत्म हो गया है। आत्मा के अधीन रह करके परमेश्वर के निर्देशों का पालन करने वाले, जीवन का अनुसरण करने वाले ही व्यक्ति को बुद्धिमानों की लिस्ट पर रखा जा सकता है। चतुराई का यहां काम नहीं है। चतुर लोगों को भारी नुकसान हो जाने की संभावनाएं, इसलिए परमेश्वर के सामने जमीन में फेंके हुए पानी की तरह बन जाइए, जिसको फिर वापस उठाया नहीं जा सकता। कुछ मन को हमें परमेश्वर के सन्मुख ऐसे ही समर्पित करना है, तब जाके कल्पना कीजिएगा पिता परमेश्वर के सामने रखे सिंहासन पर बैठने की क्वालिटी हमारे पास में सफेद वस्त्रों के ऊपर निर्भर करती है। लिखा है प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय में, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, केवल उन्हीं को जीवन के पेड़ के पास आने को मिलेगा। जो जीवन के पेड़ के पास आएगा वह जीवन का पेड़ का फल खाएगा, और जो जीवन का पेड़ का फल खाएगा वह अनंत जीवन पाएगा। और जो अनंत जीवन पाने की तैयारी पेड़ के पास फल खाने के रास्ते कर लेगा, तब जाकर के उसको फाटकों से अंदर प्रवेश करने का मौका मिलेगा। फाटकों से होकर नगर में, ये कौन सा नगर है? यही वाला नगर है जहां सिंहासन आपके लिए परमेश्वर ने रख रखा है। उस सिंहासन पर बैठने के लिए कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। इन 24 प्राचीनों के नंबर 1 वस्त्र सफेद हैं, नंबर 2 उनके सिर में सोने का मुकुट है, नंबर 3 उनको बैठने के लिए सिंहासन जो सोने का है प्रोवाइड किया गया है। परगमुस की लौदकिया की कलीसिया के समान जब तुम गुनगुने से गर्म हो जाइएगा तब वह सिंहासन पर बैठाएगा। 7 कलीसियाओं को प्रभु बार बार सलाह देते रहे हैं। 7 कलीसियाओं को स्वर्ग में
इस सिंहासन पर बैठने की तैयारी में परमेश्वर कहीं ना कहीं उलाहना देते रहे हैं कि वे अपने जीवन को सही रास्ते पर लाकर इस संपत्ति को जो चौथे अध्याय में परमेश्वर हम सबको इस 24 प्राचीनों के बिहाफ में देने वाला है, वो संपत्ति हमको, आपको मालूम है 10-20 साल, 10,000 साल नहीं, करोड़ों करोड़ साल तक आप सिंहासन पर बैठे परमेश्वर के इस धन और संपत्ति के लिए परमेश्वर की महिमा, उसका गुणानुवाद, उसका आदर, उसका सम्मान करते रहेंगे। ऐसे वाले धन प्रभु हम सबको देने की बात करते हैं। क्या बात, हालेलुया। प्रभु इन 24 प्राचीनों को जो चारों तरफ बैठे थे, अब जरा देखें, उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं और उस सिंहासन में जो बीच में था, जो परमेश्वर के लिए, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जनें निकलती हैं। बिजलियां और गर्जन निकलती है। अब आपने ये बिजलियां नहीं हैं जो बिजली आप देखते हो। बिजली कैसे निकलती है? आकाश में कौन देती है? तर 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 तर, इतनी तेज रोशनी निकलती है कि बिजली की चमक से कितना भी घोर अंधकार हो जाएगा, जैसे कोई हेलोजन जलता है और सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है, कुछ इसी तरीके से इस बीच में जो सिंहासन है, उस सिंहासन के बीच में से बिजलियां निकल रही, तड़तड़ाती हुई तेज रोशनी निकल रही है। क्या बात! आप कोई ऑर्डिनरी यीशु के सामने नहीं बैठे हुए, ये खुद परमेश्वर, इसलिए पुत्र से कहता है, हे परमेश्वर। मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर कहते हैं बिजलियां तड़तड़ाती हुई चमक रही हैं और फिर गर्जन, जैसे बादल गरज रहे, तो वहां कोई बादल वगैरह नहीं गरजेगा, परंतु बादल की गरज से कल्पना की जा सकती है इतनी भयानक डरावनी आवाज इस सिंहासन में से निकल के बाहर आ रही है नीचे से। ये सब मैजेस्टी है, ये सब प्रभु की शोभा है, प्रभु का रूप है। और सिंहासन के सामने बिजलियां गरज। अब आगे बाइबल नेक्स्ट एपिसोड में हम देख रहे हैं, सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे। सिंहासन के सामने, तो चारों तरफ ही सामना है। इसका मतलब है जैसे आप मुझे सामने देखते हैं, तो व्यक्ति जिस भी एंगल में रहेगा उस एंगल से ये 7 दीवट दिखाई देंगे। जो भी व्यक्ति प्रभु के सामने होगा, उस व्यक्ति के सामने ये 7 दीवट दिखाई देंगे, 7 आग की दीवट दिखाई देंगे। चाहे वह इस एंगल से देखे या उस एंगल से देखे, या पीछे वाले एंगल से, मेरे लिए पीछे, उसके लिए पीछे नहीं होता, चाहे पीछे वाले एंगल से देखे, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर कहीं ना कहीं ये 7 दीवट जलता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा कल्पना करके देखें। और ये 7 आत्माएं हैं। दिस इज द 7 स्पिरिट्स, 7 आत्माएं हैं। और ये जो 7 आत्माएं हैं, इन्हीं 7 आत्माओं की सेवा के आधार पर परमेश्वर पिता ने इस कलीसिया को सिंहासन पर बैठने और सफेद वस्त्र धारण करने और सिर में मुकुट पहनने लायक तैयार किया है। ये 7 आत्माएं जो जलते हुए दीपक, जलते हुए आग के जलते हुए जो दीपक दिखाई दे रहे हैं, इन दीपकों ने ही, इन आत्माओं ने ही, 7 आत्माओं ने ही हर एक इंसान को जो 24 प्राचीनों के पीछे अपनी प्रतिनिधित्वता में
बैठे हुए हैं, वे श्वेत वस्त्र पहनकर, सिर में सोने का मुकुट पहनकर सिंहासन पर बैठी दशा को प्राप्त करने के लिए इस प्रभु ने 7 दीवटों को, 7 आत्माओं को इस्तेमाल किया है। अब हम अगले एपिसोड में इन 7 आत्माओं के द्वारा संपूर्ण विश्व की कलीसिया को किस तरीके से इस लायक बनाया जाता है कि वे 24 प्राचीनों के बिहाफ में उनके पीछे खड़े होकर ऐसे ही जैसे प्राचीन आमने सामने प्रभु को महिमा में देख रहे हैं, इसी तरीके से हम कैसे प्रभु के साथ आमने सामने वाली मैजेस्टी में आ खड़े होंगे। हमें इन 7 आग के दीपकों का चिंतन करना होगा। जो भी व्यक्ति इन 7 दीपकों को, जो 7 आत्माएं हैं, ना समझे या उसका बहिष्कार करे तो ये सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जो सिंहासन पर बैठा है और जिस सिंहासनों में बैठे हैं उनके बीच में 7 दीवट कपलिंग चेन के समान काम करती हैं, 7 स्पिरिट्स। यदि जो सिंहासनों पर बैठने वाली जो सृष्टि है, मैं और आप कल्पना करते हैं, और यदि आपने 7 दीवटों का रहस्य नहीं समझा तो सपना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये 7 आत्माएं जो आग से जलने वाले 7 दिए हैं ना, ये 7 दिए ही हमको क्वालिफाइड बनाएंगे कि हम जो बीच में सिंहासन पर बैठा है, जिसके सिंहासन के नीचे से बिजलियां और गर्जनें निकल रही हैं, उसके सामने बैठने के काबिल हमको यही 7 दीपक हमारी तैयारी देंगे। तब ये 7 दीपक क्या हैं, इसके ऊपर चिंतन हम अगले एपिसोड में करेंगे। आप इंतज़ार करते रहिए। ये बातें मनुष्य की कल्पना से करोड़ों मील दूर ऊपर की हैं, जो बात प्रभु इन दिनों में प्रकट कर रहे हैं। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोलें। आए हम दुआ करें। सनातन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। आज आपने हमारे सामने कई रहस्य प्रकट किए पिताजी, जो हमारी बुद्धि से अचूक थे। पिता, हमें समझ लायक बनाइए, इन दीवटों का रहस्य हमारे जीवन में क्या है, कौन सी तैयारी के लिए ये 7 आत्माएं हमें जो सृष्टिकर्ता और सृष्टि के बीच में आपस में जोड़ देती हैं, उसको समझने का अनुग्रह दे दीजिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं।